वेलकम। आज हम 46 वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से है। हमने इससे पहले 1 से लेकर 45 क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है। आज 46 को देखते हैं। ही इज़ डिवोटेड हिज फैमिली, मतलब ये जो लड़का है वो समर्पित है अपनी फैमिली के लिए, मतलब फैमिली ने जो कहा उसके अनुसार करेगा वो काम। तो डिवोटेड के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो डिवोटेड के बाद में टू प्रीपोजिशन आती है। ये जो डिवोटेड वर्ड है हमेशा इसके साथ में टू प्रीपोजिशन को ही लेता है। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज डिवोटेड टू हिज फैमिली, मतलब वो लड़का अपनी फैमिली के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 का देखते हैं। दिस मशीन इज मेड प्लास्टिक। तो मेड के बाद में क्या आता है? मेड के बाद में ऑफ भी आता है और मेड के बाद में फ्रॉम भी आता है। अब ये कैसे होता है देखिए। जैसे ये वुड है, लकड़ी है, तो लकड़ी से यदि टेबल बना तो ऑफ का यूज होगा, और लकड़ी से यदि पेपर बना तो फ्रॉम का यूज होगा। अब ये होता कैसे है? देखिए, लकड़ी से टेबल बना, आपको दिख रहा है कि मटेरियल सेम ही है। जब सेम मटेरियल है मतलब रिकग्निजेबल है, मतलब आप ये पहचान सकते हो तो ऑफ का यूज करना। यदि उस आइटम से कोई दूसरा आइटम बना और पहचान नहीं सकते हो तो आप फ्रॉम का यूज करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ। वुड है मतलब लकड़ी है, तो लकड़ी से टेबल बना, तो लकड़ी से ही टेबल बना मतलब आप पहचान सकते हो कि टेबल किस चीज़ से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है। तो वहाँ पे ऑफ का यूज करोगे। ऑफ का मतलब ये हुआ कि इस मटेरियल से ये वाला मटेरियल रिकग्निजेबल है, मतलब पहचाना जा सकता है। तो जो चीज़ पहचानी जा सकती है उसके लिए ऑफ, और जो चीज़ पहचानी नहीं जा सकती उसके लिए फ्रॉम। अब पेपर है, पेपर आपको पता ही नहीं चलेगा कि लकड़ी से बना हुआ है, समझ पा रहे हो? तो जहाँ पे नहीं पहचाना जा सके वहाँ पे फ्रॉम, और जहाँ पे पहचाना जा सके वहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है। दिस मशीन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो मेड ऑफ का मतलब क्या है कि प्लास्टिक से बनी हुई मशीन है, तो मतलब मशीन में भी प्लास्टिक का यूज़ आपको दिख रहा होगा। कुल मिला के बात यहाँ पर ये है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 48 के क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज फॉन्ड क्लासिक म्यूजिक, मतलब लड़का बहुत पसंद करता है क्या? क्लासिक म्यूजिक को। तो फॉन्ड के साथ में ऑफ का यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि जो फॉन्ड वर्ड है वो प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज करता है, और इसका मतलब ये हुआ कि फॉन्ड के साथ में जैसे ही ऑफ का यूज किया गया, इसका मतलब क्या है कि सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी चीज को पसंद करता है या व्यक्ति को पसंद करता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है ना, तो फॉन्ड ऑफ का मतलब लाइक करना, पसंद करना, या अपने पास में होना, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो फॉन्ड ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 वाला देखते हैं। द कंपनी इज इन्वॉल्व्ड सेवरल प्रोजेक्ट, मतलब जो कंपनी है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो इन्वॉल्व के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन्वॉल्व के साथ में इन प्रीपोजिशन आएगी, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। और इन्वॉल्व के साथ में इन प्रीपोजिशन यदि आती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है। इन्वॉल्व का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ में एंटर हो जाना। तो प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वॉल्व है, मतलब प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने पार्टिसिपेशन कर लिया है एक्टिविटी में। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन लास्ट। ही इज केपेबल एनीथिंग, तो लड़का क्या है? केपेबल है। केपेबल मतलब योग्य है, तो केपेबल के साथ में ऑफ का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और जैसे ही केपेबल के साथ में ऑफ का यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? आप में स्किल है, आप में टैलेंट है, जो भी है, मतलब आप कंप्लीटली किसी चीज को कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये लड़का जो है केपेबल है कुछ भी चीज करने में, मतलब इसमें क्षमता है। तो केपेबल ऑफ क्षमता को बताता है किसी भी व्यक्ति की, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 50 का क्वेश्चन कर लिया है हमने। 1 से लेकर 50 प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन को समझा है और बहुत सारे नॉलेज को दिया है। यदि आप ज़रूर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसको बताइए, जिससे आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।